नमस्कार। पत्रकार सौम्या विश्वनाथ मर्डर केस में दिल्ली की एक अदालत ने आखिरकार सजा सुनाई थी। मामले में आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। चारों पर मकोका का केस लगाया गया था। चारों दोषियों को दो मामलों में यानी उम्र कैद और मकोका में अलग अलग उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस लिहाज से दोनों उम्र कैद एक के बाद एक चलेगी। हत्या में 25-25 हजार रुपए और मकोका में 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यानी चारों दोषियों को डबल उम्र कैद और 1.25 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर 6 महीने के अतिरिक्त कैद होगी। सौम्या 30 सितंबर 2008 को जब रात 3:30 बजे अपनी कार से घर लौट रही थी, तब गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। उस समय दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि इस हत्या का मकसद लूटपाट था। 15 साल तक चली इस सुनवाई में 300 से भी ज्यादा तारीखें लगी। ऐसा नहीं है कि हत्या आरोपी कुछ दिन या कुछ साल पहले ही पकड़े गए हों। 2008 के आखिर में हुई इस हत्या के कुछ महीनों के अंदर ही हत्यारे पकड़ लिए गए थे और 2009 में उन पर पहला आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था। इसके बावजूद अदालत को फैसले तक पहुंचने में जितना लंबा वक्त लगा, वह फिर से सवाल खड़ा कर रहा है कि न्याय अगर इतनी देर से मिलता है तो क्या उसे पूरा न्याय कहेंगे। सौम्या केस को ही देखें तो इसमें दो बातें साफ दिखाई देती हैं। पहला, इस केस में प्रोसिक्यूटर लंबे अरसे तक अनुपस्थित रहे या उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई। दूसरा, पुलिस जांच में देरी, जिसकी वजह से इस केस में इस साल तक सबूत पेश किए जाते रहे। फिर जो न्यायाधीश इस केस की सुनवाई कर रहे थे, उनका भी ट्रांसफर हो गया। जज का ट्रांसफर होना तो रूटीन प्रोसेस का हिस्सा था, लेकिन प्रोसिक्यूटर की गैर हाजिरी और पुलिस की जांच में लगने वाला इतना लंबा समय किसी भी रूटीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ऐसा रूटीन ना बने, इस पर अदालतें गंभीर चिंता जाहिर कर चुकी है। एक्स सीजेआई बालाकृष्णन तो यहां तक कह चुके हैं कि इंसाफ में देरी का मतलब न्याय का खारिज होना भी है और इससे लोगों का अविश्वास बढ़ता है। पिछले दिनों आया एक और आंकड़ा बताता है कि देश भर में 5 करोड़ से भी ज्यादा मामले और उनसे जुड़े करोड़ों लोगों की आस अदालतों में पेंडिंग है। अगर हम बात करें देश की शीर्ष अदालतों की, तो यहाँ 80,344 लंबित मामले हैं। इनमें से सुनवाई के लिए तैयार रजिस्टर्ड मामलों की संख्या 64,854 है और सुनवाई के लिए तैयार नहीं होने वाले अनरजिस्टर्ड मामलों की संख्या 15,490 है। देश की न्यायपालिका के लिए ही नहीं, लोगों के न्याय में विश्वास और देश के विकास के लिए ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। कुछ रिसर्च ये दिखाती है कि बाकी विकासशील देशों की तुलना में भारत में न्याय मिलने में लगने वाला वक्त इतना ज्यादा है कि विदेशी या बड़े निवेशक भी इसे अपने लिए खतरे की तरह लेते हैं, क्योंकि पेंडेंसी तो कॉर्पोरेट मामलों की भी लंबी है। न्याय में देरी के लिए किसी एक संस्था को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, जजों की कमी, कई मामलों में पुलिस का लाचार रवैया और कई अन्य कारणों से ये समस्या बनी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल क्या है, इसका पता दिल्ली की फॉरेंसिक साइंस लैब देती है, जहां 22,000 से भी ज्यादा रिपोर्ट्स पेंडिंग है। ऐसी ही दिक्कतों के चलते सौम्या केस में भी लगभग हर पेशी में सबूत पेश किए जाते रहे। इस मुश्किल से उबरने के लिए बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। इंसाफ से जुड़े सभी संस्थानों को आधुनिक बनाना होगा और उसमें जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करना होगा, तभी जल्द न्याय का रास्ता आगे बढ़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।